ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की कहानी भोला और सेठ। किसी गांव में भोला नाम का एक गरीब लड़का रहता था। घर में वह और उसकी माँ केवल 2 ही लोग रहते थे। उसके पिता बचपन में ही चल बसे थे। गरीबी के कारण भोला स्कूल नहीं जा सका। कमाने के लिए वह एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। नाम के अनुसार ही वह भोला भाला था। सेठ बहुत धूर्त था और उसे समय समय पर ठगता रहता था। कम रुपए देता और ज्यादा काम लेता। इससे भोला बहुत दुखी रहता था। एक दिन भोला को पता चला कि उसके गांव में साक्षरता कक्षा चल रही है। वह वहां पढ़ने जाने लगा। जल्दी ही वह हिसाब लगाने लगा। रुपयों पैसों का हिसाब वह अंगुलियों पर गिनकर कर लेता था। उसने सेठ से बदला लेने की सोची। उसने सेठ से 100 रुपए उधार मांगे और काम छोड़कर चला गया। काफी दिन तक वह सेठ के पास नहीं आया। एक दिन सेठ को रास्ते में भोला मिला। सेठ ने भोला से कहा, भोला, कुछ दिन पहले तुमने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे, वह लौटा दो। भोला ने आंखें मटकाते हुए कहा, कौन से रुपए सेठ जी? वह तो कब के खर्च हो गए। सेठ जी ने कहा, किस में खर्च हुए? भोला ने कहा, सुनो सेठ जी, मैं सारा हिसाब बताता हूं। 10 के ले लिए बाजरा, 10 के ले लिए जौ। सेठ जी, अब काहे के 100? इतना सुनते ही सेठ जी अवाक रह गए। वह झल्लाते हुए बोले, अरे 80 ही दे दो। भोला फिर मुस्कुराते हुए बोला, 10 की ले ली लोटा बाल्टी, 10 की ले ली रस्सी। सेठ जी, अब काहे के 80? सेठ जी भोला की बातें सुनकर मन ही मन तिल मिला रहे थे। गुस्से में उनका बुरा हाल था। वह बोले, 60 ही दे दो। भोला फिर आंखें मटकाते हुए बोला, सुनो सेठ जी, 10 के ले लिए बिस्तर, 10 की ले ली खाट। सेठ जी, अब काहे के 60? सेठ जी का बुरा हाल था। वह फिर बोले, भोला, कम से कम मेरे 40 रुपए ही दे दो। भोला फिर बोला, 10 की ले ली जूता चप्पल, 10 की ले ली पालिश। सेठ जी, अब काहे के 40? सेठ जी को पसीना छूट रहा था। वह बोले, कम से कम 20 ही दे दो। भोला ने फिर कहा, 10 की ले ली कॉपी किताबें, 10 की दे दी फीस। सेठ जी, अब काहे के 20? यह सुनकर सेठ जी ने फिर कहा, भोला, कम से कम मुझे ब्याज ही दे दो। भोला फिर मुस्कुराते हुए बोला, 10 की ले ली सब्जी, 10 की ले ली प्याज। सेठ जी, अब काहे का ब्याज? इतना सुनते ही सेठ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इसी प्रकार भोला को ठगते रहते थे।
भोला ने सेठ जी को बेईमानी का मजा चखा दिया था। सेठ जी अपनी करनी पर पछता रहे थे। धन्यवाद दोस्तों।